हेलो एंड नमस्कार प्यारे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं में आपका सामाजिक विज्ञान जो है आपका वार्षिक परीक्षा 2022, इसमें हम आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ओटी के क्वेश्चन का भरा हुआ पूरा वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप 32 में से 30 नंबर जरूर पार कर जाओगे। 30 से ऊपर ही आएंगे लेकिन नीचे नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आपको वीडियो को लाइक भी नहीं करना है, आपको वीडियो को शेयर भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है। आपकी मर्जी जो करो, आपकी मर्जी जो हो वो मत करो, लेकिन वीडियो को जरूर देख लो, ठीक है। बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। वीडियो को लास्ट में इन सभी के जो आंसर है वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न अपना, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसी प्रश्न को घुमा करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, आपका आंसर बदल जाएगा। और इसी प्रश्न को आपको रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। इसी प्रश्न को आपको एक शब्द वाले में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे समझ करके याद करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मान लिया कि एक में ये आ जाएगा बी वाला या ए वाला, है ना। चलिए अगर दूसरा देखिए, दूसरा, भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र है, तो इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है ना। चलिए इसका राइट आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्या, निम्नलिखित में से ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। देखिए यहीं पर आ गया, मैंने अभी बोला था ऊपर, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न अपना है कि एक एले समतुल्य है, वो आपको बताना है क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न अपना है, श्रीलंका में जाति समुदाय में सर्वाधिक है, कौन सी जाति सर्वाधिक है, कौन सी जाति सबसे अधिक है। अगला देखिए, राष्ट्रवाद को मित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है, तो वो कौन है वो आपको बताना है। अगला देखिए, अगला क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, वो आपको बताना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य है, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला अपना है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। चलिए अगला देखते हैं, अगला अपना, भारतीय सी का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है, तो आपको बताना है कौन सा है। अगला प्रश्न देख सकते हो, अगला अपना, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है वो आपको बताना है। और इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ सकता है, कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो आपका आंसर बदल जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। एक प्रश्न के कई प्रश्न बन सकते हैं, एक प्रश्न के कई सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है, वो आपको बताना है। अगला देखिए, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला देखिए, अगला क्या है, कोपरा से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपना है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है अपना, अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, किर्गिस्तान संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम खालिस्तान राज्य में लागू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत है। अगला प्रश्न देख ले, अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादक के समान अनुपात में वृद्धि खालिस्तान, है ना ये। अगला देखिए, अगला क्या, हथियारबंद आदिवासी संघर्ष खालिस्तान में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, खालिस्तान क्षेत्र श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। बी, अगला प्रश्न देखिए, BMI जो खालिस्तान का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण अथवा रख रखाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून भारत में खालिस्तान में लागू हुआ। और एक और प्रश्न पूछ सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कानून है किसने भी किया है ना, किसने किया, वो भी आपको नाम याद रखना है। अगला देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव खालिस्तान में पारित हुआ। अगला देखिए, शोर मापने की इकाई क्या है, यानी कि खालिस्तान है। अगला देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान भाषाओं को रखा गया है। अगला देखिए, अगला क्या है, छपाई के लिए कंपोज करने का खालिस्तान कहलाता है। कंपोज करने वाला क्या कहलाता है वो आपको बताना है, तो कंपोजिटर। अगला देखिए, श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बहुलय है ना, बहुसंख्यक है। अगला देखिए, मैग्नेराइट लौह अयस्क में लोहांश खालिस्तान प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की वर्तमान
पंचायती व्यवस्था खालिस्तान संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। अगला देखिए, अगला क्या अपना नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ, तो कौन से युद्ध में हुआ? खालिस्तान में, आपको बताना है। अगला देखिए क्या है, अगला अपना यंग यूरोप की स्थापना खालिस्तान में हुई। अगला देखिए, अगला क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक रिक्त स्थान राज्यों में होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, ISI खालिस्तान का सुरक्षा चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपना सही जोड़ी का, तो यहाँ पर आप सही जोड़ी देख लीजिएगा। इधर है जेम्स हरग्रीव्स और इस तरह जो इस पे है ना स्टेपलर है, और इधर समान अधिकारों और अवसरों के मामले है ना, ये पूरा पूरा है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीडियो को लास्ट में, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला अपना लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज का विघटन करता है। सत्य सत्य वाले वाक्य है, तो आपको बताना सत्य है या असत्य। अगला देखिए, अगला क्या, अंडमान टील जाति प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला देखिए, महासागरीय जल अलवणीय होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, GDP के मंदों में वर्ष 2003 में तटीय क्षेत्र का हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच है। अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात में 173 गांव व 9,490 कस्बे लाभान्वित हुए। अगला देखिए, अगला क्या है, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। अगला देखिए, अगला क्या, स्वराज पार्टी का गठन लाल लाजपत राय ने किया। अगला क्या, ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ लागू किया। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला अपना ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित है, इसका आपको बताना है। अगला देखिए, अगला क्या, पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने है ना अध्यक्षता में की गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है, वो आपको बताना सत्य अथवा असत्य है। अगर कि भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करती है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने की है। अगला देखिए, अगला क्या है, जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला देखिए, अगला क्या है, बिना किसी परिश्रम के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला देखिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण तथा नम तथा पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना सत्य अथवा असत्य है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला अपना मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, ये एक शब्द और एक वाक्य वाला उत्तर आ चुके। अगला देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ। अगला देखिए क्या है, 1789 यानी कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। अगला देखिए, सिंह का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है। अगला देखिए, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत करना नहीं करना क्या कहलाता है। अंगीकृत करना और नहीं करना आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि इस बार नहीं करना पूछा गया तो इस बार करना भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ। अगला देखिए, जालवे राइनर क्या था। अगला देखिए, 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम लिखिए। अगला देखिए, अगला क्या है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। अगला देखिए, कॉर्न लॉ क्या था। अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजन का आधार क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, यूटोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सन 1813 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया है। अगला देखिए, अगला है, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं क्या कहलाते हैं। अगला देखिए, शपथ पत्र से क्या आशय है। अगला देखिए, अगला क्या है, 19वीं सदी के अंत में अफ्रीकी के बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम बताइए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है। अगला देखिए, अगला अपना 1764 में कताई प्रक्रिया में उपयोगी मशीन कौन सी थी, ठीक है, कताई प्रक्रिया में। तो देखिए, ये तो हो गए अपने प्रश्न, क्या हो गए भाई, ये तो हो गए अपने प्रश्न। तो चलिए अब हम इनके आंसर देख लेते हैं। इन सभी के जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।